अब सोचिए आप ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी लेकर कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन आप जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपको अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है, नहीं तो आपको सजा होगी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यह झरना नीचे गिरने की बजाय ऊपर की ओर बह रहा है। चलिए इसे भी छोड़िए, अगर मैं आपको ऐसे शहर में ले चलूं जो पानी के ऊपर तैरता हो तो क्या आप जाना चाहेंगे? क्योंकि ये शहर ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक जादुई जगह है। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर, क्योंकि हम निकलने वाले हैं ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स के सफर पर। फैक्ट नंबर 1। अब देखिए, किसिंग विसिंग भले ही आपके नसीब में ना हो, लेकिन कुछ लोग किसिंग को इतना सीरियसली लेते हैं कि पानी के अंदर भी मौका मिले तो वो किस कर लेते हैं, और सिर्फ 2-4 सेकंड के लिए नहीं बल्कि 4 मिनट से भी ज्यादा। देखिए बात इसी वैलेंटाइन डे की है, जब कनाडा की माइल्स क्लॉटियर और दक्षिण अफ्रीका के बेथ नियले ने पानी के अंदर सबसे ज्यादा देर तक किस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने एक दूसरे को 4 मिनट 6 सेकंड तक किस किया, और इस दौरान इन दोनों ने इटालियन टीवी शो होस्ट डे का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें 3 मिनट और 24 सेकंड तक किस करने का रिकॉर्ड बनाया गया था। अब दोस्तों, इतने लंबे समय तक किस करना आपको भले ही सुनने में मजेदार लगता हो, लेकिन ये है काफी चैलेंजिंग, क्योंकि किस के दौरान ऑक्सीजन का सपोर्ट मिलना कम हो जाता है। और खुद भी इन दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने इससे कुछ देर पहले ब्रेथ होल्ड करके वार्म अप किया था। फिर 3-3 मिनट के 2 ट्रायल के बाद ही ये सफल हुए। अब आपको बता दें कि माइल्स और बेथ की सगाई हो चुकी है और इन दोनों की एक बेटी भी है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, एक शहर है जिसमें घर तैर रहा है, हॉस्पिटल तैर रहा है, स्कूल तैर रहा है, पार्क और ना जाने क्या क्या है, लेकिन ये सब कुछ पानी पर ही तैर रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये तो किसी फिल्म की बात है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, और ऐसा शहर एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया की ये पहली फ्लोटिंग सिटी हमारे पड़ोसी मुल्क और आइलैंड कंट्री मालदीव्स में बन रही है। इस फ्लोटिंग सिटी को बनाने के लिए मालदीव्स की गवर्नमेंट और डच डॉकलैंड्स में डील हुई, और कमाल की बात तो ये है कि इस फ्लोटिंग सिटी में लोग घर भी खरीद सकेंगे। डेली के काम करने के साथ साथ लोगों को घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के लिए यहाँ हर तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। मॉडर्न लाइफस्टाइल और लग्जरी सुविधाओं के साथ साथ लोग यहाँ नेचुरल ब्यूटी को भी एंजॉय कर सकेंगे। हालांकि अभी आप इस शहर में नहीं जा सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं बनी है और ये शहर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि ये 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कोई भी घर या शॉप खरीद सकता है और इस एडवेंचर जैसी लाइफ का मजा ले सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने बचपन में कई तरह की पेंसिल यूज की होगी, जैसे नटराज, अप्सरा या फिर क्लासमेट, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन पेंसिल्स पर 2B, 2H और HB जैसे ये कोड्स क्यों लिखे जाते हैं और क्या राज छिपा है इन कोड्स में? तो देखिए, B का मतलब यहाँ ब्लैक होता है और H का मतलब हार्डनेस से है। तो अगर किसी की पेंसिल पर 2B लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो पेंसिल के चलाने पर हमारी लिखावट बहुत ज्यादा डार्क नहीं होगी। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम किसी 8B वाली पेंसिल से करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा डार्क होगी। ठीक इसी तरह आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पेंसिल्स बहुत हार्ड चलती हैं, तो कुछ बहुत ही पतली होती हैं। तो इसको डिनोट करने के लिए ही H का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 4H या फिर 8H। अब H के साथ लगा ये नंबर जितना ही ज्यादा होगा, पेंसिल उतनी ही ज्यादा हार्ड होगी। तो अब आगे से अगर आप कभी पेंसिल खरीदें तो इन कोड्स का ध्यान जरूर रखें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी झरने के पास जाएं और अचानक से आपको रियलाइज हो कि ये झरना नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर बह रहा है। आप एकदम से डर जाएंगे, लेकिन यहाँ डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे देश भारत में ही एक ऐसा झरना है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट बहता है। हैरान मत होइए, और आपको बता दें कि ये झरना महाराष्ट्र के कोंकण समुद्र तट और जुन्नर नगर के बीच स्थित है, जिसे नानेघाट वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ये झरना नीचे की बजाय ऊपर की ओर क्यों बहता है? तो देखिए, ग्रेविटी के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसके हिसाब से ऊपर से आने वाली चीज हमेशा जमीन पर गिरती है, लेकिन ये नानेघाट वाटरफॉल इस नियम को तोड़ता है। ये झरना इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वापस ऊपर की ओर चलता है, और इसका सिंपल सा कारण साइंटिस्ट ने दिया है, और वो ये है कि इस जगह पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जिसके कारण पानी उल्टी दिशा में बहता है। इन तेज हवाओं के कारण ही झरने से नीचे गिरने वाला पानी वापस ऊपर की ओर चला जाता है। ये झरना इतना यूनिक है कि दोस्तों इसे देखने के लिए लोग कई दूसरे देशों से भी आते हैं। यहाँ बेहद नेचुरल ब्यूटी होने के कारण इसके आसपास वाले इलाके में मानसून के महीनों में बहुत भीड़ रहती है। फैक्ट नंबर 5। 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में बना होटल, 25 साल से भी ज्यादा का समय लगा, लेकिन आज तक एक भी इंसान इस होटल में ठहरने नहीं आया। नहीं, ये कोई भूतिया होटल नहीं, और ये बिल्कुल सुरक्षित है। दरअसल बता दें कि ये होटल 1987 में बनना शुरू हुआ और एस्टिमेट किया गया कि ये 2 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन 1992 तक भी ये होटल नहीं बन पाया और काम वही रुक गया, क्योंकि तब उत्तर कोरिया इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था। फिर साल 2013 में इसे फिर से बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार भी काम पूरा नहीं हुआ। बता दें कि इस होटल
का नाम रियोग्योंग है और ये नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में स्थित है। जहाँ ये होटल बना है उससे 19 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का घर है। प्लानिंग थी कि इसे दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया जाएगा जिसमें 3000 से ज्यादा कमरे होंगे और इसे बनाने का मकसद ये था कि प्योंगयांग को आर्थिक और राजनीतिक ताकत का प्रतीक बनाना। लेकिन अफसोस की बात कि ऐसा नहीं हो पाया और अब इसके नाम दुनिया की सबसे हाईएस्ट खाली बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड है। और दोस्तों आज के समय में इसका इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया की सरकार प्रचार प्रसार के लिए करती है, यह एक बड़ी सी स्क्रीन लगाकर। अब हैरानी की बात है कि इस होटल को 2013 तक पूरा बनाने का वादा किया गया था लेकिन ये कभी साकार ही नहीं हो सका। माना जाता है कि ये होटल अंदर से पूरी तरह से खाली है। साथ ही इस बिल्डिंग में कई खामियां हैं, जैसे कि लिफ्ट शाफ्ट को कथित तौर पर टेढ़ा छोड़ दिया गया और इसके फर्श भी ढलान वाले हैं। ये भी कहा जाता है कि जंग लगने की वजह से इस होटल का ढांचा ही कमजोर हो गया है। फिर 2018 में इस इमारत पर LED पैनल्स लगाए गए जिससे ये नॉर्थ कोरियन सरकार के प्रचार के लिए एक विशाल स्क्रीन बनकर रह गया है। फैक्ट नंबर 6। अब दोस्तों मान लो कि आप किसी दिन ट्रेन से कहीं जा रहे हो, घूमने, किसी से मिलने या फिर किसी भी और पर्पस से, और ट्रेन एक हादसे का शिकार हो जाती है। लाइटिंग की वजह से ट्रेन पटरी पर से उतर जाती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं लेकिन आप बच जाते हैं। अब आप भगवान को ही थैंक्स बोलोगे कि उन्होंने आपको बचा लिया। अब इसके बाद आप एक प्लेन की यात्रा करते हो और ये प्लेन भी क्रैश हो जाता है। कुल 19 लोग मारे जाते हैं लेकिन हैरानी की बात ये है कि आप फिर से बच जाते हैं क्योंकि आपने वक्त रहते अपने पैराशूट का इस्तेमाल कर लिया। अब आप सोचोगे कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, पहले ट्रेन से बच गए और अब प्लेन से। फिर एक दिन यूं ही आप बस से ट्रेवल करते हो और अनफॉर्चुनेटली वो बस ब्रिज से फिसलकर नीचे नदी में गिर जाती है। बहुत से लोग डूबकर मर जाते हैं लेकिन एक बार फिर आपको बचा लिया जाता है। अब आप सोचते हो कि बहुत हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर मेरा ऐसे ही एक्सीडेंट होता रहा तो किसी दिन मैं सच में मर जाऊंगा। किस्मत भी 1, 2 या फिर 3 बार ही साथ देती है और बार बार थोड़ी ना कोई बचाने आएगा। ये सोचकर आप कार लेते हो और एक दिन जब आप अपनी कार से कहीं जा रहे होते हो तो कार में आग लग जाती है। ड्रामेटिकली आप इस बार भी बच जाते हो। और यही नहीं, इसके बाद आपके 3 और मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं जिनको आप सर्वाइव कर जाते हो, यानी कि कुल 7 बार मौत के मुंह से बाहर आने के बाद आप खुद को दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान मानोगे। तो दोस्तों असल में ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक्चुअली में एक इंसान के साथ हुआ है और इस इंसान का नाम है फ्रेड सेलेक, जिसे दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान माना गया है। और तो और जब फ्रेड अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में होता है तब वो $1 मिलियन की लॉटरी जीतता है। अब दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि किस्मत हो तो ऐसी वरना ना हो। फैक्ट नंबर 7। अब दोस्तों क्या आप जानते हो कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ से अगर कोई जहाज जाता है तो वो गायब हो जाता है, न तो उसका मलबा मिलता है और न ही उसमें बैठे लोग, यहाँ तक कि किसी की लाश भी नहीं मिलती। और आज तक यहाँ लगभग 75 जहाज गायब हुए हैं। कहा जाता है कि इस जगह पर कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं जो जहाजों को अपनी ओर खींच लेती हैं और जो भी जहाज यहाँ से गायब हुए हैं उनमें सैकड़ों लोग सवार थे। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि उनके साथ क्या हुआ। कई सर्च ऑपरेशंस भी चलाए गए और जिन जहाजों को इनका पता लगाने के लिए भेजा गया था वो जहाज भी गायब हो गए। अब दोस्तों आप में से कई लोग जानते होंगे कि इस जगह को बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसका आकार तिकोना है, इसीलिए इसे एक ट्रायंगल का नाम दिया गया है। इन तमाम रहस्यों के बीच कई थ्योरीज भी सामने आई हैं। कोई कहता है कि यहाँ एलियंस रहते हैं और वो इन जहाजों पर अटैक कर देते हैं, तो कोई ये कहता है कि मौसम बिगड़ने और तेज हवाओं के चलते ये जहाज क्रैश हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों ये थे कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।